कार दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैस। आज के इस वीडियो में मैं ज़्यादा बातें न करते हुए टू द पॉइंट आने वाला हूं और शीर्षक के बारे में बताना चाहूँगा कि 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाओं को अगर समझ लिया जाए तो मुझे लगता है कि क्वेश्चंस को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ये बेसिक फार्मूला या सूत्र कहाँ से आते हैं, इसके लिए आइए हम नियामक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम 4 क्वाड्रेंट इस तरह से ले लेते हैं। 2 रेखाएं ले लिया, दोनों को एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हुए अगर हम ऐसा ले लें तो निश्चित रूप से वो बिंदु को मूल बिंदु कहेंगे, इसको एक्स एक्सिस कहेंगे और इसको एक्स डैश मतलब ओ से इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन होगा और इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन, और ओ से अगर ऊपर की तरफ लें तो ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ लें तो वाई डैश का ज्यामिति वाई कोऑर्डिनेट्स को नेगेटिव लिया जाएगा। तो हम ऐसा करते हुए मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है यहाँ पर कोई पॉइंट P मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट को अगर हम x1 और y1 ले लें तो इसका सिर्फ और सिर्फ यही अर्थ होगा कि x एक्सिस की दिशा में x1 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है x1 है पॉइंट का पोजीशन, और y की दिशा में इस तरफ यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये y1 है। इसका सिर्फ ये हुआ, हमने P बिंदु ले लिया। इसी तरह से एक और बिंदु अगर हम Q बिंदु ले लें और इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 से डिनोट कर दें तो इसका अर्थ ये होगा कि ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक Q बिंदु के लिए, ये हमने Q बिंदु ले लिया है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा ये x2 होगा और यहाँ से ये x एक्सिस से ये दूरी नहीं होगी, यहाँ से ये जो दूरी होगी इसका मान y2 होगा। तो हमने पुनः एक बार इस पर विचार करें कि हमने P एक पॉइंट ले लिया जिसके निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ले लिया है, तो ये दूरी x1 है और ये दूरी y1 है। उसी प्रकार हमने Q बिंदु का नियामक कोऑर्डिनेट्स x2 y2 ले लिया है। इसका अर्थ है कि यहाँ से ये दूरी x2 है और x एक्सिस से अगर हमें P और Q के बीच का डिस्टेंस ये निकालना हो तो हम यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं और एक त्रिभुज हमारे सामने, इस त्रिभुज में त्रिभुज PQR की दशा को हम यहाँ दर्शाएं अगर, तो ऐसे हो गया, ये Q बिंदु ले लिया, ये P बिंदु ले लिया और इसको हमने R कह लिया। तो अगर ये PR को निकालना हो तो पूरे x2 में से ये x1 को घटाना होगा, हो जाएगी x2 माइनस x1। उसी तरह से अगर हम QR का मान निकालना चाहें तो y2 में से y1 को घटा देंगे, मतलब QR ये दूरी हो गई y2 माइनस y1। अब अगर हम इस समकोण त्रिभुज की बात करें जिसमें ये कोण 90 डिग्री है, तो सामने वाली भुजा PQ के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो इस समकोण त्रिभुज में PQ एक विकर्ण के रूप में है और PR आधार है और QR लंब है। तो PR को डायरेक्ट अगर हम लिखें, क्योंकि PQ के लिए अगर हम डायरेक्ट लिखें तो कहेंगे कि अंडर रूट PR स्क्वायर, ये पाइथागोरस के प्रमेय से कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग का पावर हटा दिया तो राइट साइड में अंडर रूट आ जाएगा, मतलब आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, मतलब यहाँ पर QR का वर्ग। तो अब इन दोनों मानों को अगर रख दिया जाए तो हमारे सामने P और Q दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए, मतलब हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं जिनके नियामक हमें मालूम है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के
बीच की दूरी। इसके लिए दो बिंदु पी आर का मान के लिए एक सूत्र, यहाँ से ये पी आर का मान आया है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर कह सकते हैं, प्लस पी क्यू आर का मान आया है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस तरह से ये दूरी फार्मूला, जब हम 10th क्लास के मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो पहला पॉइंट है दूरी के लिए सूत्र, जो हम डायरेक्ट कहते हैं कि अगर दो बिंदु जिनके नियामक या कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं या x2 है x1 y1 और x2 y2, तो उनके बीच की दूरी के लिए डायरेक्ट फार्मूला जैसा यूज करते हैं कि अंडर रूट, मतलब p और q दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट प्लस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, ऐसा कह लेते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर कोशिश किया कि आखिर ये सूत्र आया कैसे। तो मुख्य रूप से 10th क्लास के मैथ्स के लिए अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की जाए तो पहला जो हेल्पिंग या इम्पोर्टेंट सेक्शन है 10th क्लास के, जिसके लिए अभी हमने सूत्र लिखा कि अंडर रूट 2x कोऑर्डिनेटों का मतलब x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और दूसरा ले लेते हैं y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस सूत्र पर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनते हैं और इसी को दूरी फार्मूला कहते हैं। इस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो कई बार या अक्सर हमें एक क्वेश्चन हम कर भी रहे हैं। मान लीजिए हमको ऐसा क्वेश्चन हो कि एक बिंदु है जिसका नियामक ए बी है और दूसरा बिंदु है जिसका नियामक माइनस ए माइनस बी है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करें, ऐसा भी दे सकता है। आसान सा क्वेश्चन और बड़े और छोटे सब क्वेश्चन आते रहते हैं और जानना भी चाहिए। तो यहाँ पर x1 y1 के बदले a और b है, x2 y2 के बदले माइनस ए और माइनस b है। तो इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मान लें कि ए बी है तो ए बी के बीच की दूरी हम ए बी लिख लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1, तो ये a माइनस माइनस ए ऐसे लिखेंगे और होल स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y2 के y1 के लिए या y2 के लिए b है, b माइनस ये माइनस b है तो माइनस माइनस कर देंगे और होल स्क्वायर करेंगे तो इसको हम देख सकते हैं, ये हो जाएगा a प्लस ए होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें, सरल करें तो अंडर रूट पहला पार्ट आ गया 2a, a प्लस ए 2a स्क्वायर, प्लस दूसरा उसी तरह से आ गया 2b होल स्क्वायर, और सरल करें तो 2a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर। 4 को कॉमन किया जाए तो ब्रैकेट से बाहर 4 का वर्गमूल 2 होगा और अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये एनसीईआरटी बुक का 7.1 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा सवाल है। मुझे ये आइडिया डेवलप करवाना है कि हम कैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालेंगे। तो इस तरह से ए और बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाला, और दूरी पर बेस्ड कई क्वेश्चंस होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 3 बिंदु दिए हुए होंगे, उनके नियामक कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे और हमें दिखाना होगा कि क्या तीनों बिंदु एक रैखिक हैं, कोलिनियर हैं या नहीं। तो दूरी फार्मूला पर भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। और एक और तरीका इसी सेक्शन में है जिसको अभी डिस्कस करते हैं, उस पर हम वैसे भी सिद्ध करेंगे। तो अभी हम एक काम कर लेते हैं, थोड़े और फार्मूला की बात कर लेते हैं। उस पर दूरी फार्मूला पर बात किया तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मान लीजिए किसी भी क्वाड्रिलैटरल चतुर्भुज के लिए चारों शीर्ष का मान दे देगा और पूछ सकता है कि बताइए कि चतुर्भुज का प्रकार क्या है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, आयत है, समानांतर चतुर्भुज है, क्या है। यहाँ भी हमें
दूरी के लिए फॉर्मूला का ही यूज करना होगा। सिर्फ फर्क ये है कि जब 4 बिंदु दिए होंगे तो अलग अलग भुजाओं को निकालना है और जरूरी हुआ तो विकर्णों का मान भी निकालना होगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज और वर्ग में मुख्य रूप से अंतर तो कोण का होता है, चारों भुजाएं दोनों में बराबर होती हैं, लेकिन विकर्ण का मान अलग अलग होता है। जब समचतुर्भुज हो और वर्ग होगा तो दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होगी। तो इस आधार पर कई दूरियां निकाल के हम सिद्ध करेंगे। अब अगला एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है और वहां से 2 गिवन बिंदु होंगे, उनके कोऑर्डिनेट मालूम होंगे, तो पूछेगा कि एक्स एक्सिस पर वो कौन सा बिंदु है जो 2 दिए हुए बिंदुओं से समान दूरी पर है। इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आते हैं। तो हमने दूरी फॉर्मूला पर एक बात किया। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, और इसको लिखते कैसे हैं, लेकिन हम इसका पूरा विवरण करके पूरी बात समझा करके और एक सूत्र के बारे में अगर चर्चा करें तो मुझे लगता है कि याद हो जाएगी बात। तो हम मान लेते हैं इसके लिए कि P एक बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और इसी तरह से एक अगला पॉइंट ले लेते हैं Q जिसके कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 ले लेते हैं, और ऐसा मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु है R जो PQ दी हुई रेखा को 2 PR और RQ में डिवाइड करती है, इस तरह से कि PR अपॉन RQ का रेशियो m/n है। तो इस स्थिति में हमें निकालना है, बता देना है कि R का नियामक कैसे निकालेंगे। इसको सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। तो इसको भी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करके और इन बिंदुओं के बीच नियामक का रिलेशन लेकर के हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा कि R बिंदु के x नियामक को हम लिखते हैं x बराबर mx2 प्लस nx1 होल अपॉन m प्लस n, और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए रिलेशन है कि my2 प्लस ny1 होल अपॉन m प्लस n। इसको इस रिलेशन को मतलब R के कोऑर्डिनेट को निकालने के ये जो फॉर्मूला है इसको सेक्शन फॉर्मूला से जाना जाता है। मतलब अब ये दूसरा मुख्य फॉर्मूला हुआ, और तीसरा और अंतिम फॉर्मूला की बात करके हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे भी, और अगले वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेंगे। तो हम आप सबसे राय करेंगे कोऑर्डिनेट को पूर्ण रूप से सीख लें, तो ये 2 वीडियो आप देख लेंगे तो काफ़ी है। सेक्शन फॉर्मूला, मुझे उम्मीद है कि आप बात को समझ गए होंगे। अब हम तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जिस पर आधारित क्वेश्चंस आ सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, उसकी बात कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, मान लीजिए अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के केस में 3 शीर्ष जरूर होंगे, एक शीर्ष A, दूसरा B और तीसरा C। तो एक शीर्ष के कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लेते हैं, दूसरे शीर्ष के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लें, और तीसरा शीर्ष यदि x3 y3 हो, तो इस स्थिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम सूत्र लिखेंगे और इस पर 2-4 कंक्लूजन करेंगे, निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो यदि हमारे सामने ये निष्कर्ष आया कि कोई एक त्रिभुज हो जिसके तीनों शीर्ष मालूम हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल नियामक ज्यामिति का सहारा लेते हुए कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसे सूत्र है, मैं याद करने के लिए वी आउट ऐसे डिस्कस करूंगा कि 1/2 इंटू, यहाँ पर लिखिए x1, ब्रैकेट छोड़ दीजिए, ब्रैकेट के अंदर y कोऑर्डिनेट लिखने हैं और ब्रैकेट से पहले x कोऑर्डिनेट, और शुरू करना है 1 से। तो x1 अब अंदर y कोऑर्डिनेट आएगा, तो 1 के बाद साइक्लिक ऑर्डर में कौन आता है, तो 2 आता है, मतलब y2, और y2 के बाद कौन आएगा, तो y3 आएगा। तो हम ऐसे कहेंगे कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस,
अब ब्रैकेट के बाहर लिखना तो x कोऑर्डिनेट, यहाँ पर x1 लिख चुके हैं तो यहाँ पर x2 लिखेंगे, और जब x2 आ गया तो यहाँ y3 होना चाहिए, और 3 के बाद किसकी बारी है 1 की, क्योंकि 3 ही है तो y1 y2 y3, तो इस तरह से y3 माइनस y1 और प्लस तीसरा हो जाएगा x1 ले लिया है प्लस x2 ले लिया है, तो अब तीसरे की बारी है x3 की, तो x3 इंटू 3 के बाद कौन आएगा तो 1 आएगा, तो y1 माइनस y2, 1 के बाद कौन आएगा y2। तो इस तरह से ये सूत्र हमारा आ गया कि यदि किसी त्रिभुज के 3 पॉइंट्स मालूम हैं तो हम उसके क्षेत्रफल को कैसे निकाल सकते हैं। अब इसी आधार पर हम एक और सवाल करेंगे, वो सवाल ये कि यदि 3 बिंदु दिए हुए हैं और हमें सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु एक रैखिक एक रेखा पर लाई करते हैं, एक रेखा पर स्थित हैं, तो तीनों बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निश्चित रूप से तब 0 होगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और वहां से अब करते हैं 2-4 क्वेश्चंस, और फिर हम अगले वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे। तो इस तरह से 3 सेक्शन 3 फार्मूला का हमने डिस्कशन किया, आपसे शेयर किया। इन्हीं 3 फार्मूला को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसका लगभग वेटेज 6 नंबर का है फाइनल क्वेश्चन पेपर के लिए, परीक्षा के लिए, तो आप अगर सावधानी पूर्वक इनको ध्यान से करते हैं तो 6 में 6 ला सकते हैं। आइए इस प्रयास में आगे बढ़ते हैं। तो इस पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, हमें शो करना है कि दर्शाइए दिया हुआ बिंदु, हमें शो करना है कि ये तीनों बिंदु ये कोलिनियर है, कोलिनियर या एक रैखिक है, रैखिक, हमें यही शो कर देना है। तो हम मान लेते हैं, आइए क्वेश्चन को करते हैं। हमने इसको x1 y1 ले लिया, इसे x2 y2, इसे x3 y3, 3 पॉइंट्स को ले लिया। अगर ये कोलिनियर नहीं है तो एक त्रिभुज जरूर बनेगा। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 3 बिंदु को लेकर के हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का मान 0 नहीं होगा। लेकिन यदि 0 हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निश्चित रूप से पॉइंट्स नॉन कोलिनियर नहीं बल्कि कोलिनियर हैं। तो इन तीनों पॉइंट से हम सिद्ध करते हैं वही सूत्र अभी हमने जो डिस्कस ये किया था कि 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं बराबर 1/2 इंटू x1 पहले सूत्र लिख लेते हैं इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये सूत्र हो गया। अब एप्लीकेशन लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये बात सही है कि ये गिवन पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। तो वैल्यू रखते हैं 1/2, x1 का मान यहाँ 1 है तो 1 इंटू y2 का मान 3 माइनस y3 का मान माइनस 11 है तो प्लस 11 यहाँ लिख लेते हैं, प्लस x2 का मान 2 है, 2 इंटू y3 मतलब माइनस 11 है, माइनस y1 तो y1 5 है, प्लस x3 का मान यहाँ माइनस 2 है तो यहाँ माइनस कर लेते हैं, माइनस 2 इंटू y1 है 5, माइनस y2 का मान 3 है। अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं ये 0 आ रहा है या नहीं, बराबर 1/2 हुआ इंटू 1 इंटू 3 एंड 11 14 माइनस 2 इंटू 11 और 5 16 माइनस 2 इंटू 5 में से 3 गया तो 2, सरल करें तो वैल्यू कुछ इस तरह से हुआ 1/2 इंटू ये 14 हो गया, माइनस 16 दूना 32 माइनस 2 दूना 4 बराबर 1/2 और 14 माइनस 32 और 4 36 बराबर माइनस 1/2 इंटू माइनस 6 में से 4 गया तो माइनस 2 और 6 में से गया 2। तो इस तरह से ये मान माइनस 11 आया। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि दिए हुए पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, एक रैखिक नहीं है। अगर ये 0 होता तो रैखिक होते। तो इस प्रश्न को आप देख ले, प्रश्न इस तरह से है
कि एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट, ये दो पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट्स 2 और -5 और दूसरा है कि -2 और +9, दो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट को एक्स एक्सिस है तो x होगा और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और दो पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है इसका कोऑर्डिनेट 2 -5 दिया हुआ है और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट जिसको हम B पॉइंट ले लें इसका कोऑर्डिनेट -2 और 9 है, और इसको अगर हम C ले लें तो दिया हुआ है कि AC बराबर है BC के, तो हम कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर होगा BC का स्क्वायर। और अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं, मतलब हमें C पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए जो एक्स एक्सिस पर है। ये क्वेश्चन हम डील करने जा रहे हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको देखें तो बेहतर। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो x -2 होल स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के लिए ले रहे हैं कि 0 माइनस, तो ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर x -2, तो ये हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करते हैं, x -2 प्लस 4 -4x प्लस 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x एंड प्लस 91 तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया और 25 और 4 तो 29 और माइनस यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं 4 और 81 तो 85 हो गया, और बराबर राइट साइड में 4x है और ये -4x को राइट साइड ले गए तो +4x हो जाएगा। तो इस तरह से सिचुएशन में अब ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, एक रिलेशन 4 और 4 8x आ गया बराबर -15 में से 9 गया तो 6 और 7 में से 56, 8 7 56, तो x का मान -7 आ गया। मतलब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हमें एक्स एक्सिस पर उस पॉइंट का मान निकालना था जिसका कोऑर्डिनेट हमने x और 0 ले लिया था, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट का मान 0 होता है, तो y कोऑर्डिनेट का मान 0 कर दिया है और x का मान -7 आ गया, तो -7 और 0 ये उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है।